ये पेपर है ये आज का 14 जुलाई 2024 का ये आज है। तो इसको जैसे ही आज मैं पेपर लिया तो इसको उघाड़ा तो सबसे हेड पृष्ठ में ये हमारे देश के ये एकदम लीडर हैं जो प्रधानमंत्री का दिखाई दिया। तो इसमें पूरे हेड पृष्ठ में ये छाप दिए हैं पकड़ के कि 3-4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए। मैंने नए रोजगार उपलब्ध होंगे नहीं, हो गए हैं, हुए ये 3-4 वर्षों में, मतलब 4 वर्ष में ही 8 करोड़, मतलब हर एक साल ही कितना 2 करोड़ ही नौकरी दे दिए हैं रोजगार। अब इसको बताया कौन प्रधानमंत्री को, तो कह रहे हैं ना कि आरबीआई को रिपोर्ट मैंने बता दिया है। अभी रिपोर्ट आरबीआई दिया है कि का दिया ही 8 करोड़ गया कहाँ प्रत्येक साल 2 करोड़ के नौकरी के हिसाब से। तैयो आपको बार बार क्यों सब घेर रहा है कि मैंने नौकरी दे दिए हैं 8 करोड़, तो क्यों आपको बार बार कहता है कि नौकरी न दे रहा है। अभी ज़रा लिखा है कि बेरोजगारी पर जो नैरेटिव फैलाने वालों को बोलती बंद कर दी। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आरबीआई ने ऐसा बोला है। आप देखिए क्या इसमें लिखे हैं, बोले हैं जो करा। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को लेकर विपक्ष द्वारा किए जाने वाले जो दुष्प्रचार पर शनिवार को जमकर इन्होंने बोल दिए, प्रहार किए। क्या प्रहार किया कि सही में इन्होंने दे दिए हैं। कहा कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3-4 वर्षों में देश में 8 करोड़ नए रोजगार उपलब्ध हुए हैं। अच्छा भाई, रोजगार नया उपलब्ध हुआ है, नौकरी के वो दिया है जो भी नहीं बताया कि हम मैंने ये हो गया कि 2 टर्म हो गया, मैंने 10 साल 11वां साल चल रहा है और ये 3-4 साल में बोले हैं कि नया रोजगार उपलब्ध हुआ है। अब बाकी कितना जोड़िएगा, मैं आपको सब डाटा बताऊंगा। एक दिन लिखा हूँ कि कितना ही आया है, तो 10 साल में नौकरी दिया है रेलवे, एसएससी, जो भी है सेंटर का नौकरी में मैं लिखा हूँ। थोड़ा सा और आंकड़ा बच गया है, उसको आपको बताऊंगा मैं। अब पीएम जो मोदी हैं उन्होंने क्या लिखा कि इस झूठे जो नैरेटिव गढ़ने, हर जगह इनको भाषण में नैरेटिव वर्ड जरूर रहेगा, खास करके विपक्ष को लेकर। अपना नैरेटिव कुछ नहीं रहता है कि बीजेपी का भी कोई नैरेटिव है। तो इन्होंने लिखा है, पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ने वाले निवेश के दुश्मन हैं। अब मोदी जी इनके भक्त हैं निवेश के, ये तो बात सही है कि कोई भी जो कैपिटलिज्म का बढ़ावा देगा वो मोदी जी उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी नहीं करेगा। बुनियादी ढांचों के निर्माण के दुश्मन हैं और विकास के भी दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात एवं रोजगार रोकने की रहती है, लेकिन अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके झूठे और प्रपंच को नकार रही है। और देखो यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ड है कि भारत की जो समझदार जनता है, ये लिखा है। तो भाई भारत के पूरा समझदार जनता रहता तो तीसरा बार टर्म आपको देता ही नहीं। ये कह रहा है कि बार बार जो आदमी 11वां साल देश का पीएम बन रहा है वो बार बार मतलब विपक्ष को साध रहा है कि ये दुश्मन है। सत्ता चला रहा है ये 11 साल से, अब बोल रहा है किसी और के बारे में कि ये इस तरह का नैरेटिव फैला रहा है। जबकि देश को आप चाहें तो 10 साल में कहाँ से कहाँ कोई यानी बढ़िया जो लीडर रहे वो लेकर चला जाए, लेकिन अब बार बार विपक्ष को कोसना ठीक नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं 10 साल 11 साल से सत्ता में। लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पहली मुंबई यात्रा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 माह में छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारे तीसरे कार्यकाल का उत्साह से स्वागत किया है। भाई पीएम बनेंगे तीसरी बार तो उत्साह से तो स्वागत किया ही, जिसको 240 सीट दे दिया ही, और उसके बाद भी कह रहा है कि अभी भी विपक्ष ही नैरेटिव फैला रहा है, तो ये सही बात नहीं है। मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ, बिहार में पता ना कहाँ से इसका मैंने 40 में 39 सीट मिला। इस बार भी लगता 30 से 32 सीट एनडीए को मिला, लेकिन बिहार में इन्हें एक बार 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि बिहार के लोगों को क्या क्या रोज़गार मिला, बिहार में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, कितने यूनिवर्सिटी बनाए। लेकिन मुंबई में जाकर ये अपना बात बोल रहे हैं, क्योंकि मुंबई पहले से ही मतलब कि वहाँ इंडस्ट्री लगा है, तो वहाँ से ये काउंट कर रहा है कि इतना रोज़गार मिल गए हैं। ये प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं।
आगे क्या है इनको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, बड़ा अच्छा इसमें दिया है। लोग जानते हैं कि राजग सरकार की स्थिरता, ठीक है भाई, पहले जब इससे पहले दूसरी बार जब पीएम पहली और बार बार बोलते थे बीजेपी के सरकार मतलब मोदी का सरकार, अब थोड़ा सा धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा है। आपको लिखा है राजग की सरकार स्थिरता और स्थायित्व दे सकती है, ठीक है भाई देगा, लेकिन रोजगार का स्थायित्व देगा कि नहीं वो तो ना पता है, लेकिन ये बात है कि 3 बार राजग का सरकार स्थिरता से चली है और इस बार भी 5 साल आराम से ये चला लेंगे अपनी सरकार को। हमने चुनाव के दौरान 3 गुना तेज़ी से काम करने का वादा किया था। हाँ, 3 गुना तेज़ी से काम तो किए हैं, लेकिन किस चीज़ का काम किए हैं वो पता नहीं चल रहा। बहुत सारे काम ऐसे किए हैं हमारे प्रधानमंत्री ने जो काबिले तारीफ़ है, लेकिन कुछ ऐसे जो बार बार इन नए रोजगार का जो सृजन कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा इनका तकलीफ़ है। प्रधानमंत्री ने गोरेगांव में स्थित नेस्को ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में मुंबई और आसपास की 29,400 करोड़ रुपए के मूल्य के परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। बात सही है, 29,400 करोड़ रुपये बम्बई में तो कर दिए, लेकिन बिहार में कभी आप 29,000 करोड़ रुपये का एकागो भी परियोजना दिखा दीजिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो और अपने जो राज्य पलायन करके गए हैं उनका कोई ये मिला हो। अब ये बार बार ये लिखे हैं भारत की समझदार जनता तो हो सकती है, लेकिन बिहार का समझदार जनता कैसे आपको समझे वो तो आप ही समझते होंगे कि जनता समझदार हैं कि आप समझदार हैं। जिस व्यक्ति को पूरे मने स्टेट का लोकसभा चुनाव सीट जितवा कर भेजे, उस स्थिति का हाल नीति आयोग ने अपने बारे में बताया ही है कल कि बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। फिर बार बार उन्होंने मैंने कि कहा है, फिर कल कह दिया है कि सबसे ख़त्म राज्य क्या है, बिहार है। नीति आयोग कहा है जो इनके द्वारा ही संचालित होती है, किसी और के द्वारा तो प्राइवेट संस्था है नहीं कि कोई झूठ लूझ बोलेगा। आगे इन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ये परियोजनाएं मुंबई के अंदर एवं वहाँ से अन्य शहरों का संपर्क सुगम करेगी। और किस शहर बिहार को जोड़ेगा कि ना जोड़ेगा, कितना मिलेगा वो आप बताइए। मुंबई में तेज़ी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे, ये मुंबई में विकसित आपसे पहले भी बुनियादी ढांचा विकसित हो रहा था, आज भी होगा, आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि पिलर उसका मजबूत है तो होगा ही। लेकिन बिहार का ना अभी कोई बात में आप न बोलें कि हम बिहार को इतना रोजगार देंगे, इतना माने कि नए सृजन से कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे। इसीलिए आपको जब उपचुनाव हुआ तो सब जगह से हार का सामना अब करना पड़ रहा है, करिएगा ही। यह देश विदेश के निवेशकों में आकर्षक का केंद्र बना हुआ। अब देश विदेश में कितना आया है वो आप ही आंकड़ा बताइएगा, मैं सर्च करूंगा आपके वेबसाइट पर जाकर कि कितना दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां रेल ट्रैक में तो भाई विकास किए हैं, इसमें तो कोई दो मत न है, भले पैसा उसा बढ़ गया हो, लेकिन इसमें विकास हुआ है। रेल में आप डिब्बे का देख लें, रेल का, चाहे स्टेशन के बारे में देख लें कि उसका विकास हुआ है कि नहीं, दूसरी टाइम टेबल है, तो ये सभी चीज़ हुआ है। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि रेल का विकास नहीं हुआ है। थोड़ी सी गड़बड़ी ये है कि बार बार कन्हू न कन्हू टकरा जाती है, उस पर हमारे रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है वो अच्छे खासे काम कर भी रहे हैं। ऐसी नहीं है कि रेल में जो विकास इन्होंने किए हैं उसको तो कहना ही होगा भाई। दूसरा पुल हो गया है, रेल के डिब्बों जैसे कोई भी निर्माण कार्य होता है वहाँ रोजगार पैदा होता है, ये तो होगा रोजगार पैदा। उसमें कितने लोगों को आप गवर्नमेंट नौकरी दिए हैं भर्ती करके, वो भी आंकड़ा बताइए। चूँकि डिब्बा बनाने वाला आप किसी प्राइवेट फैक्ट्री को दिए होंगे तो उसमें तो आप प्राइवेट के थ्रू किसी को रोज़गार मिल रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप वैकेंसी निकाल के कितना नया रोज़गार दे दिए हैं वो भी आपको आंकड़े साथ साथ बता देने चाहिए। यहाँ पर इनके साथ परियोजना के उद्घाटन में वहाँ के ये मुख्यमंत्री हैं, ये वहाँ के उप मुख्यमंत्री, पहले ये मुख्यमंत्री थे, अब बन गए बेचारे उप मुख्यमंत्री, अब ये बन गए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये भी हैं जो ये अजीत पवार, पहले शरद पवार के पार्टी में थे, अब ये एनडीए के सरकार में चले गए हैं। तो ये चीज़ दिया है।
अभी मैं इसीलिए बताया, इसको पढ़ा कि जैसे ही खोला है मैंने न्यूज़पेपर तो लगा भाई ये रोज़गार का सृजन दिया है, तो चलो भाई देख लेते हैं कितना। ये आंकड़ा अभी तक न बताए हैं कि 8 करोड़ कहाँ दिए हैं, इसमें आपको मैं पढ़ा कहूँ नहीं लिखा। अब यहाँ थोड़ा विकसित भारत की यात्रा में अखबारों की अहम भूमिका, थोड़ा सा इन्होंने बीच बीच बात बोलते बोलते थोड़ा सा अखबार को भी बढ़ाई दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन करते हुए, अच्छा बने उसको भी उद्घाटन किए। मीडिया की स्वाभाविक भूमिका, गंभीर मुद्दों पर चर्चा करके संवाद स्थापित करना। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की यात्रा में अखबारों की भूमिका अहम है। उन्होंने भारतीय प्रकाशनों से वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपील की है, साथ ही विश्वास जताया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे भाई पूरे मैंने कि हम तो ये कृपा करेंगे भाई, मैंने ये प्रार्थना करेंगे कि भारत पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, तीसरी क्यों, भले ही टाइम लगे, बनेगा तो पहली। लेकिन ये बता तो दीजिए कि आपका मैंने कि पूरे नागरिक का पर कैपिटा इनकम कितना है। पूरे वर्ल्ड में सबसे कम, मैंने 2-4 देश 10 देश छोड़ दें तो सबसे फीसदी है, 142-43 के आसपास आपको आएंगे। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ 1 रुपया न है। अब चले हैं बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने अपने देश को। देश पूरा बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम ज़रूर बढ़ेगी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी तब। लेकिन कितना बढ़ेगा, जितना उद्योगपति है उसका पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन गरीब नहीं बढ़ रहा है। बिहार का मैं आंकड़ा दिखाऊंगा आपको। हमको ये नहीं लगता कि बहुत सारे, लगभग हमको लगता है 50 से 60% ऐसे बिहार के लोग होंगे जिसको पर डे 100 रुपया भी इनकम नहीं होगा। और तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो बिहार का योगदान हर राज्य में तो वहाँ के लोगों का है, लेकिन बिहार में रहने वाले लोगों के लिए कोई योगदान की बात ये ना करेंगे। अच्छा, इतना सारा मैं पढ़ लिया इनका, कहूँ नहीं लिखे हैं कि इनमें रोज़गार कितना ही दिए हैं, 8 करोड़ उपलब्ध हो, आंकड़ा ही नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ये पेज नंबर 3 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा उघाड़ के देखते हैं कि हो सकता आंकड़ा मिल जाए वहाँ। चलिए 1 2 3 कहाँ लिखा है इसमें, ये लिखा है कि PM ने कहा तेज़ी से हो रहे बुनियादी ढांचों के निर्माण से रोजगार में भी वृद्धि। कहूँ लिखा है, पढ़ते हैं, हो सकता मिल जाए हम लोग को। देखेंगे भाई, जिसको मिला है उसके लिए तो फ़ायदा है, जान तो लेते हैं कि कितना लोगों को मिला। करा भारत में तेज़ी से हो रहे बुनियादी ढांचों के निर्माण के कारण रोजगार भी तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर मुंबई में ये बढ़ रहे। मुंबई में तो बढ़ेगा ही, लेकिन बिहार का या और अन्य स्टेट के बारे में भी क्यों नहीं लिख रहे हैं, ख़ास तौर से बढ़ रहे उल्लेखनीय। जहाँ यहाँ जब अटल सेतु का निर्माण हो रहा था तो कई लोगों इसका विरोध किया, इसे लटकाने भटकाने की कोशिश किया भी। जब यह बनकर तैयार हो गया तो रोज़ इस पर 20,000 वाहनों का आवागमन, इससे 20-25 लाख ईंधन का रोज़ बच रहा और लोगों का समय भी। शिवसेना जैसे विपक्षी दल अक्सर भाजपा को मुंबई में, यहाँ सब लिखा है लेकिन एक को वो ये ना बताया कि कहाँ कितना हम रोज़गार 8 करोड़ दिए हैं। सब पूरे इंडिया को ही, मैंने जनता बेवकूफ़ है या भाई सरकार बेवकूफ़ है या सरकार चालाक ज़्यादा है, जनता उतना चालाक नहीं है। जो यहाँ पर लिखे हैं भारत के समझदार जनता, ये भाई हेड पृष्ठ पर मिल गया। हम कहें देख लेते हैं किसको किसको रोज़गार मिला है, तो आप समझ गए होंगे मिला है रोज़गार। तो अब जो आएगा बताऊंगा फिर थोड़ा बहुत।